जानेगा कि मन में दारू पिया सखी। दारू पिया सखी मन में दारू पिया सखी, मान जानेगा कि मन में दारू पिया सखी। अब तू मान जानेगा कि मन में दारू पिया सखी। कर ही लो, अरे कागा हंस न होए। हमारे समाज में जीव हत्या, नशा बहुत मिला हुआ है, इसलिए ऐसे भजनों को गाना पड़ता है हमें, ताकि कम से कम एक व्यक्ति के मन में तो लग जाए, वो अपना जीवन बदल ले तो बहुत अच्छी बात है। और क्या हमारे जीवन में चल रहा है, इस बारे में सदगुरु कबीर कहते हैं, तम पीड़ी मत पीजो हमारा भाई, हे पेड़ा सड़ी जाती। मत पीजो हमारा भाई, ये बड़ा सड़ जाती। सड़ जासी रे बिगड़ जासी, हो सड़ जासी रे बिगड़ जासी, ये बड़ा मेरी मत पीजो रे मारा भाई, ये बड़ा सड़ जासी। हमारे कैलाश जी रावत साहब ग्राम आमापुरा से हमारे बीच में है, उनकी ओर से 100 रुपए सप्रेम भेंट हुई है। वाकई में मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूँ, उनके भाव को, क्योंकि गंदे कामों में खूब पैसे उड़ाए जाते हैं, आपने सबने देखा होगा, लेकिन सत्संग भजन में दान दिए धन ना घटे, नहीं घटे नदी को नीर, अपने आप को देखिए कह गए साहिब कबीर। जो ऐसे कामों में सत्संग भजन में जो अपना पुण्य दान करता है, कहीं कहीं उसको चौगुना मिलता है आगे आने वाले वक्त में, और गलत कामों में यदि उपयोग करा जाता है तो उसका परिणाम हमेशा गलत कामों में ही होता है। इसीलिए बहुत बहुत आभार रावत साहिब का। इंसान बीड़ी पीता है और अपने फेफड़ों को सड़ा देता है, कैसे? बीड़ी सिगरेट भोले का जो पीवे, बीड़ी सिगरेट भोले गांजा पीवे,
युवा लोग जब मित्रता होती है और एक व्यक्ति को समझ में आता है कि बाबू सुपारी और चंचल इस तरीके की सुपारी खाने लगता है बालक, धीरे धीरे उसका मन तंबाकू की ओर बढ़ता है। तंबाकू के बाद में जब संगति होती है गलत दोस्तों के साथ, पता नहीं क्या खाते हैं। आप सबने देख रखा अपने गांवों में, परिवारों में, क्योंकि फिर शुरू तो गुटखे को खाते हैं, फिर आने वाले वक्त में ज्यादा उम्र हो जाती है, उसके बाद गुटखा उनको खाने लग जाता है कि ला पैसे और मुझे लेकर के आओ और खा। तो इंसान का माइंड भी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं पाउच गुटखा कभी मत खाजे, नहीं तो आवेगा यम की फांसी और फंद में ले जासी। क्योंकि जब गला चौक हो जाएगा तो यमराज की फांसी लग गई ना, फिर बंद करके वो फंद में ले जाएगा। इसीलिए कहा पाउच गुटखा कभी मत खाजे, ये सत्संग भजन आज माता जी ने हमको प्रदान कर दिया है सच्चाई दिखाने के लिए कि हमारा आईना कैसा है, आईने में चेहरा कैसा है। तो कांच में तो हम देखते वो आईना नहीं, ये सत्संग दिखा रहा है कि हमारे अंदर कितने अवगुण हैं, इतने में से हम कितना दूर कर सकते हैं। ये आज ये सदगुरु ईश्वर ने हम सबको ये सत्संग दे दिया। जब इंसान पाउच खाता है, बीड़ी पीता है, तो आप सब समझते कितने का बिंडल आता है और कितने का पाउच आता है। दिन भर में कितना खत्म कर देते हैं, महीने में कितना और साल भर में कितना पैसा खराब जा रहा है। यदि उसी पैसे का हम बच्चे की कोचिंग लगा दें, कहीं मास्टर के पास पढ़ने के लिए भेज दें, तो बच्चा पढ़ लिख करके अफसर बन जाएगा, तो हमें कितना पैसा मिलेगा या हमारा जीवन सुधर जाएगा। बच्चों के लिए तो देखें, क्योंकि हम खाते तो बच्चा देख रहा है, बच्चे को पता है पापो तो खाए, जब वो बड़ा होगा तो खा पी करके अपने को जूते मारेगा, तब वो बच्चे को हम कहेंगे बेटा क्यों ऐसा करता है, क्यों चिल्ला चोट करता है। बेटा कहेगा कि पापा हम तो खाए रहे, मेरे को क्यों बोल रहे। ये बात को हम जान ले, समझ ले अच्छी तरीके से, नहीं तो वो बच्चा जो देख रहा है, ध्यान से देख रहा है, वो बाद में सीख जाएगा और आपको भी फिर यही गलतियां, वो आने वाली पीढ़ी को भी नहीं सुधार पाएगा। आप तो नहीं सुधार पाएंगे तो बच्चा भी कैसे सुधार पाएगा। और ये खाने पीने से यमराज के द्वार हम चले गए तो फिर क्या होगा। अपने बच्चों के लिए सोचें, बच्चे क्या करेंगे। सारो परिवार थारो दुखी होई जासे, आज जो बच्चे हमारे खातिर जी रहे हैं, हमारे लिए जी रहे हैं कि मेरा पापा कमा करके देता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हम चले गए तो क्या होगा। सारो परिवार थारो दुखी होई जासे, दर दर ठोकर खासी, रोई रोई मर जासी, दर दर ठोकर खासी, रोई रोई मर जासी। बीड़ी मत पियो मरा भाई, ये बड़ा सड़ जासी।
इसीलिए सदगुरु अंत में कहते हैं ये कुकर्मों का जाल है,